एक बार जापान के पहाड़ों में गहरे में बसे एक छोटे से जैन मठ में मास्टर जैन नामक एक बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु रहते थे। मास्टर जैन ने अपना जीवन जैन बौद्ध धर्म के मार्ग के लिए समर्पित किया था और उनकी शिक्षाएं अपनी गहराई और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। एक दिन यात्रियों का एक समूह मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए मठ में आया। उनमें से जेम्स नाम का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो कुछ समय से खोया हुआ और आध्यात्मिक रूप से तंग महसूस कर रहा था। उन्होंने एक महान शिक्षक के रूप में मास्टर जैन की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और उम्मीद की थी कि भिक्षु उन्हें अपना रास्ता खोजने में मदद कर सकते हैं। जेम्स को मास्टर जैन की साधारण लकड़ी की झोपड़ी में लाया गया, जहां भिक्षु एक तकिए पर पैर मोड़कर बैठे थे। उनके होंठों पर एक शांत मुस्कान खेल रही थी। स्वागत है मेरे दोस्त, मास्टर जैन ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मुझे बताओ जवान आदमी, तुम्हें क्या परेशानी है? मास्टर जैन ने कोमल स्वर में पूछा। जेम्स ने एक गहरी सांस ली और बुद्धिमान बूढ़े आदमी को अपना दिल देने लगा। उन्होंने अपने करियर के साथ अपने संघर्षों, अपने संबंधों और अपने आंतरिक राक्षसों के बारे में बात की जो उन्हें एक परिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने से रोकते थे। मास्टर जैन ने ध्यान से सुना। समझ में अपना सिर हिलाते हुए जेम्स ने अपने डर और हताशा को साझा किया। जब जेम्स ने बोलना समाप्त कर लिया तो मास्टर जैन एक पल के लिए चुपचाप बैठ गए। उनकी आंखें गहरे चिंतन में बंद हो गईं। अंत में उसने अपनी आंखें खोली और जेम्स को एक जानकार मुस्कान के साथ देखा। मेरे प्यारे दोस्त, शांति और खुशी पाने की कुंजी आपके भीतर है। आपको मन की अराजकता को शांत करना और अपने दिल के ज्ञान को सुनना सीखना चाहिए। उसने जेम्स को एक छोटा कंकड़ दिया और उसे अपनी हथेली में पकड़ने का निर्देश दिया। मास्टर जैन ने कहा, अपने हाथ में इस पत्थर के भार को महसूस करें। यह ठोस और दृढ़ है, अपने अस्तित्व का एक वसीयतनामा है। इस कंकड़ की तरह आपके भीतर भी एक ऐसी ताकत है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। जेम्स ने अपनी आंखें बंद की और कंकड़ पर ध्यान किया, जिससे उसका वजन वर्तमान क्षण में उसे जमीन पर रख दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने ऊपर शांति और स्पष्टता की भावना महसूस की, जैसे कि उनकी आत्मा के माध्यम से बहने वाली एक कोमल धारा। मास्टर जैन स्वीकृति देते हुए मुस्कुराए। अच्छा किया मेरे दोस्त, आपने अपने भीतर वासना पाई है, एक शांत केंद्र जो सभी चीजों के केंद्र में स्थित है। जब भी आप खोए हुए या अभिभूत महसूस करते हैं तो इस क्षण को याद रखें और आप हमेशा अपने लिए अपना रास्ता खोज लेंगे। मास्टर जैन के शब्दों से प्रेरित होकर जेम्स ने जैन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में खुद को विसर्जित करने के लिए कुछ दिनों के लिए मठ में रहने का फैसला किया। अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया की सादगी और सुंदरता में सांत्वना पाते हुए वह हर सुबह सूर्य के साथ ध्यान और प्रार्थना करने के लिए उठते थे। एक दिन जब वह मठ के बगीचों से गुजर रहा था, जेम्स को चेरी के पेड़ों की देखभाल करने वाले नौसिखिया भिक्षुओं का एक समूह मिला। उनके चेहरे शांत और केंद्रित थे, क्योंकि वे सावधानी पूर्वक नाजुक फूलों को काटते और पानी देते थे। उनके हाथ शालीनता और सटीकता के साथ चलते थे। जेम्स ने प्रधान भिक्षु से संपर्क किया और उनसे जैन दर्शन में चेरी के पेड़ों के महत्व के बारे में पूछा। भिक्षु गर्मजोशी से मुस्कुराए और जवाब दिया, चेरी के फूल इसकी अस्थिरता का प्रतीक है, जीवन, सुंदरता और आनंद की पलायन प्रकृति। जिस तरह एक ही मौसम में फूल खिलते और फीके पड़ जाते हैं, उसी तरह हमें भी अपने अस्तित्व के बदलते प्रवाह को अपनाना सीखना चाहिए। जेम्स ने इस ज्ञान पर विचार किया जब वह हवा में तैरती नाजुक गुलाबी पंखुड़ियों को देख रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनके अपने संघर्ष और संदेह चेरी खिलने की तरह थे, फिर भी जीवन और विकास के बड़े चक्र का हिस्सा थे। इस नई अंतर्दृष्टि से लैस जेम्स मास्टर जैन की झोपड़ी में उन्हें विदाई देने के लिए लौट आए। धन्यवाद गुरु, ज्ञान के मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, उन्होंने कृतज्ञता से कहा। मैं आपकी शिक्षाओं को हमेशा अपने साथ रखूंगा और अपने हर काम में जैन की भावना को मूर्त रूप देने का प्रयास करूंगा। मास्टर जैन चमकते हुए मुस्कुराए और जेम्स के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। साहस और करुणा के साथ आगे बढ़े मेरे दोस्त। याद रखें कि 1000 मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है और यह
कि सच्चा सुख केवल आपके दिल की गहराई में ही पाया जा सकता है। शांति और अनुग्रह की गहरी भावना के साथ जेम्स ने मठ को छोड़ दिया और अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत की। उनकी आत्मा को ऊपर उठाया और उनकी आत्मा को जैन के असीम ज्ञान द्वारा नवीनीकृत किया गया। और जैसे ही वह घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर चला, वह अपने दिल में जानता था कि उसने आखिरकार अपने घर का रास्ता खोज लिया है।